नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बुस्टर, जो कि पाठ है तक्षशिला आईएएस बलिया का। और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, जरा ध्यान से समझिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हर बात सीधी नहीं कही जाती। कई बातें इशारे में कही जाती हैं। जब अमेरिका वेनेजुएला जैसे देश पर खुली कार्रवाई या शक चेतावनी देता है और उसी समय भारत जैसे करीबी और रणनीतिक साझेदार के बारे में ट्रंप खुश नहीं है जैसा संकेत सामने आता है, तो यह कोई सामान्य बयान नहीं होता है। यह एक गंभीर संदेश होता है और इसका मतलब साफ है कि दुनिया की सबसे ताकतवर शक्ति यह बता रही है कि वह किससे खुश है और किससे नहीं। और यह नाराजगी व्यक्तिगत नहीं है, यह नीति की भाषा है। यह है स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग, यानी बिना नाम लिए, बिना लड़ाई किए दबाव बनाने की नीति। और यही वजह है कि यह मामला सिर्फ वेनेजुएला या अमेरिका तक सीमित नहीं है। यह सीधा जुड़ता है भारत के स्वतंत्र विदेश नीति से, भारत की वैश्विक भूमिका से और उस सवाल से कि क्या भारत हर दबाव के सामने झुकेगा या अपने हितों पर डटा रहेगा। इसलिए आज हम इस पूरे मामले को भावनात्मक नहीं बल्कि तथ्यात्मक रूप से जो है वो हम समझने का प्रयास करेंगे और आने वाले समय का क्या संकेत है उसे भी समझेंगे। तो आइए आसान भाषा में समझते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम में भारत के लिए असली संदेश क्या है। साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को जो है वो समय पर मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। और आज का टॉपिक आपकी स्क्रीन पर जो है वो दिख रहा है, अमेरिका की चेतावनी भारत को, ट्रंप नाराज है। कुछ समाचार पत्रों ने जो है इसे प्रमुखता से छापा है। उन समाचार पत्रों को भी हम आधार बना लेते हैं, जैसे कि द टाइम्स ऑफ इंडिया और राइटर्स। दो न्यूज़पेपर आपको आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है, इफ दे डोंट हेल्प ऑन रशियन ऑयल इशू, डोनाल्ड ट्रंप न्यू टैरिफ वार्निंग टू इंडिया, प्रेज पीएम मोदी। राइटर्स लिखता है, ट्रंप वॉर्न्स ऑफ हायर टैरिफ ऑन इंडिया ओवर रशियन ऑयल परचेस। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और ट्रंप के बयान को ही सुन लेते हैं। I was not happy, and it was important to make me happy. They do trade, and we can raise tariffs on them very quickly, and it would be very bad for them. तो साथियों, ट्रंप का ये बयान है जो कि मोदी के लिए दिया गया है कि मोदी जो है वो बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन मोदी को पता है कि मैं उनके ऊपर गुस्सा हूं। बात समझ है? ये बात किसने कहा है? ये बात ट्रंप ने कहा है। और चलिए अब इसको विस्तार पूर्वक हम लोग और भी समझने का प्रयास करते हैं। साथियों, हाल में ही आपने देखा कि वेनेजुएला के ऊपर अमेरिका ने आक्रमण किया, हमला किया और वहां के राष्ट्रपति को, मादुरो को जो है उठाकर वो न्यूयॉर्क लेकर आए और वहां कोर्ट में पेशी जो है वो शुरू हो चुकी है। तो हमें सबसे पहले यह समझना है कि अमेरिका ने वेनेजुएला के मामले में इस बार पुराना तरीका क्यों छोड़ दिया। पुराना तरीका यानी कि पहले अमेरिका जो है वो डिप्लोमेसी, बातचीत, सैंक्शन यानी कि आर्थिक प्रतिबंध और कड़े बयान देता था। लेकिन इस बार उसने एक नया स्तर दिखाया है। उसने खुली चेतावनी दी है और डर और दबाव पैदा करने वाली भाषा की शुरुआत की है। इसका असली मतलब यह है कि वो सीधे वेनेजुएला के माध्यम से संदेश किसी और को देना चाहता था। संदेश सिर्फ वेनेजुएला के लिए नहीं था, असल में यह संदेश जो है वो ग्लोबल वार्निंग सिग्नल था। अमेरिका यह कहना चाहता था कि अगर कोई भी देश हमारी बनी हुई कहानी, हमारी बनी मतलब अमेरिका की बनी हुई कहानी, कौन सी कहानी? जिसको नैरेटिव को अमेरिका गढ़ रहा है, उससे अलग चलेगा या ज्यादा आजाद फैसले लेने की कोशिश करेगा, तो उसे भी वेनेजुएला की तरह जो है वो परिणाम भुगतने होंगे। लेकिन अब इसी को भारत के साथ कैसे जोड़ दिया गया? भारत इसमें कहां से आ गया? साथियों, अगर हम भारत की बात करें तो भारत हर मुद्दे पर अमेरिका की लाइन नहीं लेता है। भारत अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता पे जो है जोर देता है। अलग अलग देशों से अपने हितों के अनुसार भारत अपने रिश्ते को रखता है। यानी कि भारत की जो सोच है वो, हम अपने राष्ट्रीय हित पहले देखेंगे, किसी एक ताकत के दबाव में नहीं चलेंगे। और अमेरिका के लिए यही बात जो है वो खटक जाते हैं। अमेरिका सीधा यही चाहता है कि बड़े और प्रभावशाली देश उसकी रणनीति का जो है सपोर्ट करें और उसे ग्लोबल नैरेटिव जो अमेरिका गढ़ रहा है उसको मजबूती प्रदान करे। लेकिन जब भारत जैसा देश स्वतंत्र सोच दिखाने की बात करता है तो सीधे अमेरिका के रडार पर आ जाता है। ध्यान रखिए कि यहां टकराव की बात नहीं हो रही साथियों, यहां दबाव बनाने की नीति की बात हो रही है। और ट्रंप ने जो यह बयान दिया है, क्या बयान दिया है? फिर से अगर हम चाहें तो इस बयान को देखते हैं। ट्रंप ने जो बयान दिया है कि हम क्या कर रहे हैं, हम गुस्सा हैं। किससे गुस्सा हैं? तो ट्रंप कह रहे हैं कि हम
ठीक है ना। तो ट्रम्प क्या कह रहे हैं कि वो अनहैप्पी है ना। तो यहां अनहैप्पी का अर्थ क्या है साथियों। सबसे पहले हम इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर लें कि डोनाल्ड ट्रंप की जो नाराजगी है वो दिल से नहीं है बल्कि फायदे और नुकसान से जुड़ी हुई है, क्योंकि यहां वो रशिया से ऑयल ट्रेड के बारे में बात कर रहा है। और ट्रंप की सोच जो है साथियों बहुत सीधी है। अगर अमेरिका से फायदा तुम लेते हो तो अमेरिका की बात भी मानो, और इसी नजर से वो भारत को देखते हैं। और भारत की जो नीति है वो स्वतंत्र नीति है, और यहीं से अमेरिका और भारत की बातें जो है वो थोड़ी सी बिगड़ने लगती है। साथियों भारत किसी एक देश के इशारे पर नहीं चलता है, और इसी को कहा जाता है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, यानी कि हम अपना फैसला खुद लेंगे। भारत क्या करता है, रूस से हथियार लेता है, ईरान और वेनेजुला से तेल जैसे हित रखता है, ब्रिक्स और एससीओ जैसे मंचों पर सक्रिय है। और भारत का सीधे साफ यही कहना है कि हम सबके साथ दोस्ती रखेंगे लेकिन किसी एक के दबाव में नहीं आएंगे। और ट्रंप को यही बात जो है वो पसंद नहीं आती है। ट्रंप ये कहते हैं कि या तो मेरे साथ रहो या तो मेरे खिलाफ रहो, और भारत पर ट्रंप की यही सोच जो है वो फिट नहीं बैठ रही है। और ट्रंप का एक नया नारा है, और ट्रंप का जो नया नारा है वो ट्रंप क्या नारा देते हैं। ट्रंप हमेशा एक ही बात कहते हैं, और वो बात क्या कहते हैं। ट्रंप कहते हैं अमेरिका फर्स्ट, अमेरिकन फर्स्ट। यानी कि ट्रंप की बात करें तो ट्रंप हमेशा अपनी सारी बातों पे जो है वो अमेरिका को जो है वो आगे रखने की बात करते हैं। यानी कि अमेरिका को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो और घाटा अमेरिका को बिल्कुल ना। लेकिन भारत क्या करता है, भारत कहता है कि अपना डेटा जो है वो देश में ही रखेंगे। बड़ी विदेशी कंपनियों को डिजिटल टैक्स, खेती और दवाइयों को जो सुरक्षा है उसको हम नहीं देंगे। भारत कहता है कि पहले हम अपने लोगों के बारे में सोचेंगे फिर दुनिया के बारे में। ट्रंप कहते हैं कि नहीं, आप व्यापार जो है हमारे हिसाब से करो, आपके नियम जो है वो हमारे हिसाब से रहे। और यहीं से लेकर भारत और अमेरिका के बीच में व्यापार को लेकर नाराजगी। साथियों सबसे अधिक अगर हम बात करें तो नाराजगी का कारण जो है वो है तेल और ऊर्जा। और यही वजह है कि जिसके चलते हम क्या देखते हैं कि अमेरिका और इंडिया के बीच में खींचतान दिखता है। अमेरिका ये चाहता है कि भारत अमेरिका से ज्यादा तेल खरीदे, भारत अमेरिका से ज्यादा गैस खरीदे। भारत कहता है कि भैया हमको जहां सबसे सस्ता मिलेगा, जो सबसे भरोसेमंद होगा, उसी से तेल खरीदेंगे। और इसीलिए भारत क्या कर रहा है, रशिया से, मिडिल ईस्ट से, लैटिन अमेरिका से संतुलन बनाकर चलता है। और वेनेजुला का मामला अगर हम बात करें तो यही एक संकेत बन जाता है कि ऊर्जा के फैसले भी अगर आप स्वतंत्र रखोगे तो दबाव जो है वो बनाया जाएगा। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं दोनों के बीच में व्यापार को लेकर एक आंकड़ा है जो कि आपके स्क्रीन पर मैं आपके साथ पहले साझा कर लूं, फिर मैं आपको इस चर्चे में आगे लेकर चलता हूं। साथियों आपके स्क्रीन पर 2021 से लेकर 2025-26 का 4 साल बाद रूस का जो तेल खरीद है इंडिया का, उसके आंकड़े आप देखिए। आप देख रहे होंगे 2021-22 में रशिया से जो है इंडिया 2% तेल खरीद रहा था, लेकिन जैसे जैसे स्थिति बदली, रशिया यूक्रेन वॉर हुआ और रशिया के ऊपर सैंक्शन लगे, ये बढ़ता गया 19%, 33%, 35%। लेकिन वर्तमान में अगर हम बात करें तो 32.3% जो है वो आप देख रहे हैं कि तेल की खरीद रूस से इंडिया कर रहा है। बीते 5 साल में तेल की कीमतों की अगर हम बात करें तो ग्लोबल लेवल पर अगर हम बात करें तो जो तेल की रेट 2021 में $71 थी, भारत को उसने 3% की छूट दे रखी थी। 2022 में 99 तो $20 की छूट दे रखी थी। 2023 में $82 था तो $18 की छूट दे रखी थी। 80 में अगर हम बात 2024 में बात करें $80 तो $13 की, और 2025 में जब $63 था कहां ग्लोबल लेवल पर, तो भारत को उसने 2% की जो है $2 की जो है वो छूट दे रखी थी। तो रशिया जो है बीते 5 साल में तेल की कीमतों में इस प्रकार से छूट दे रहा है। ट्रंप के टैरिफ से अगर हम बात करें तो ट्रंप का टैरिफ भी जो है वो जिस प्रकार से भारत ने रशिया के साथ तेल का व्यापार ऊपर नीचे किया है, ट्रंप ने टैरिफ में भी अगर हम बात करें तो ऊपर नीचे काम किया है। जुलाई 2025, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के आंकड़े जो हैं वो आपके स्क्रीन पर जो है वो आपको देखने को मिल रहा है कि ट्रंप के टैरिफ से यूएस को भारत का एक्सपोर्ट जो है वो क्या हो गया है, घटा हुआ, ये सारी चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, अगर हम इस बात को देखें कि ट्रंप जिस प्रकार से दबाव डाल रहे हैं तो भारत की जनता भी ये सोच रही है कि भारत जो है वो जवाब क्यों नहीं दे रहा है, मोदी जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। साथियों सबसे पहले हम एक बुनियादी बात को जो है वो समझना आवश्यक है। साथियों नरेंद्र मोदी की जो विदेश नीति है वो तुरंत प्रतिक्रिया देने वाली विदेश नीति नहीं है। मोदी एक अलग जो तरीके से जो है वो सोचने वाले व्यक्ति हैं। मोदी बल पूरी तरह से सोच समझकर चलने वाले व्यक्ति हैं। जो दिख रहा है वही पूरा सच नहीं होता है। मोदी की सोच क्या है, मोदी की जो विदेश नीति है साथियों वो 3 सिद्धांतों पर चलती है।
सबसे पहला, सार्वजनिक टकराव जो है वो नहीं करना है। दूसरा, टीवी और मंच पर जल्दबाजी में किसी भी प्रकार का कोई भी जवाब नहीं देना है। इसके अलावा शांत कूटनीति का रास्ता अपनाना है और देश के दीर्घकालीन हित के बारे में सोचना है। मोदी मानते हैं कि आज जो बयान दिया गया है, कल हो सकता है कि वो बयान बोझ बन जाए, इसलिए शब्दों से ज्यादा जो है उस शब्दों को दिशा देने की आवश्यकता है। और यही कारण है कि अगर ट्रंप के द्वारा अनहैप्पी का जैसा शब्द आया तो लोग पूछ रहे हैं कि मोदी जवाब क्यों नहीं दे रहे, मोदी जो है वो कड़ा बयान क्यों नहीं दे रहे। तो साथियों, असल में अगर हम बात करें तो कोई तुरंत प्रतिक्रिया या कोई तुरंत का कोई तीखा बयान नहीं देना, ये कोई भावनात्मक जवाब नहीं है साथियों, ना ही ये कमजोरी है, ये एक रणनीतिक आत्मविश्वास है। क्योंकि मोदी को इस बात का पता है कि जो देश आत्मविश्वासी होता है उसे हर बात पर बोलने की आवश्यकता नहीं है। मोदी को इस बात की सही से समझ है कि आज की नाराजगी जो ट्रंप की है वो स्थायी नहीं है। आज का दबाव जो है वो कल बातचीत के माध्यम से जो है वो बदला जा सकता है, लेकिन राष्ट्रीय हित जो है वो हमेशा स्थायी होता है। इसलिए बयान जो है उसे बहुत सोच समझ के देना चाहिए और बयानों के लिए विकल्प का हमेशा जो है तैयारी करके रखना चाहिए। प्रतिक्रिया नहीं देना चाहिए, बल्कि संतुलन जो है वो बना के रखना चाहिए। ठीक, अब इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में अगर हम बात करें साथियों, और इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स की दोस्ती की बात करें, लेकिन उसके पहले आप देख रहे हैं कि इंडिया और रशिया के बीच में मिलिट्री कॉपरेशन जो है वो कितना ज्यादा है। चाहे हम टैंक सेल्स की बात करें, असॉल्ट राइफल्स की बात करें, ब्रह्मोस की बात करें, सुखोई की बात करें, T-90 की बात करें, या इसके अलावा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स की बात करें, ये सारे जो है वो रशिया और इंडिया के बीच में ये व्यापार आपको देखने को मिल रहा है। अब हम आ रहे हैं कहां, हम आ रहे हैं मोदी और अमेरिका के बीच या इंडिया अमेरिका के बीच की दोस्ती के बारे में जो है थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। साथियों, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट जो है वो दोस्त है, लेकिन एक भी बात आपको और भी ध्यान रखना है कि दोनों सैन्य गुट के जो है वो सदस्य नहीं है, और यही सबसे बड़ा जो है वो फर्क है। भारत और अमेरिका के बीच में साझेदारी आपको क्वाड में देखने को मिलेगी। क्वाड यानी कि क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग्स, संयुक्त सैन्य अभ्यास साथ में करते हैं, रक्षा तकनीक में सहयोग करते हैं, और ये सब जो है वो पार्टनरशिप है। लेकिन भारत अमेरिका का सैन्य सहयोगी नहीं है, इस बात को हमें बहुत ध्यान रखना है। अमेरिका का मिलिट्री एलाई नहीं है भारत, ये भी हमें ध्यान रखना है। और भारत अमेरिका के साथ किसी भी संधि यानी कि ट्रिटी के तरफ जो है वो बंधा भी नहीं है। अमेरिका के लिए भारत लड़ने के लिए बाध्य नहीं है, और भारत का लाइन बिल्कुल साफ है कि सहयोग करेंगे लेकिन किसी की सेना का हिस्सा नहीं बनेंगे। और ट्रंप का जो संदेश है वो संदेश बहुत साफ है, दोस्ती और आजादी को एक मत समझो। मतलब अमेरिका दोस्ती तो चाहता है, लेकिन वो ये भी चाहता है कि उसके दोस्त उसकी रणनीति के साथ खुलकर खड़े हों और अपनी स्वतंत्र सोच, यानी कि सिर्फ बैठना नहीं है, लाइन में खड़ा भी होना है। मतलब समझ लीजिए कि हम दोस्त हैं तो हमें अगर कोई समस्या है, हमें कोई दिक्कत है तो तुम हमारे साथ आओ। अगर हम कह रहे हैं कि आम नहीं अमरूद है तो तुम मेरे दोस्त हो, तुम बोलो कि हाँ अमरूद है। अब भारत कहता है कि भैया हम आम को अमरूद कैसे बोल सकते हैं, दोस्ती अपनी जगह पे है, लेकिन आम आम ही होगा, हम तुम्हारी खुशी के लिए जो है उसको अमरूद नहीं बनाएंगे। और अमेरिका की सोच क्या है, अगर सुरक्षा और ताकत का फायदा तुम मेरे से लेते हो तो मेरी रणनीति में जो है तुम मुझे साथ दो। मेरी बात समझ में आ रही है? भारत साथियों जोर शोर से जवाब नहीं देता है, लेकिन उसका संदेश जो है वो बिल्कुल स्पष्ट है। भारत कहता है कि देखो भैया हम तुम्हारे साथ साझेदार तो रहेंगे, लेकिन तुम चाहोगे कि हम तुम्हारे साथ आत्मसमर्पण कर दें तो वो नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि हम अमेरिका के साथ चलेंगे, लेकिन अमेरिका के ऊपर आंख बंद करके भरोसा नहीं करेंगे। हम सहयोग करेंगे लेकिन अपनी शर्तों पे। और भारत की प्राथमिकता साफ है, अपनी सुरक्षा, अपने क्षेत्र हित हम हमेशा सर्वोपरि रखेंगे। ठीक, अब दूसरा मुद्दा, एक चीज और भी जान लें हम लोग जब वेनेजुएला की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि वेनेजुएला में जिस प्रकार से उठापटक हुआ है, उस उठापटक के बाद की स्थिति क्या है। साथियों, अगर वेनेजुएला के बाद की उठापटक की स्थिति को अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें एक भ्रम को जो है वो दूर कर लेना आवश्यक है। वेनेजुएला का असली मुद्दा जो दिख रहा है वो असली मुद्दा नहीं, वो तो सिर्फ एक उदाहरण है। असली में अमेरिका वेनेजुएला के माध्यम से जो है वो पूरे विश्व को, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा किया, कि कुछ संदेश देना चाहता था। और ये संदेश देना चाहता था कि देख लो भैया कि दुनिया में ताकत जो है वो किसके हाथ में है। यूनाइटेड स्टेट्स की अगर हम बात करें साथियों, तो यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो यूनिपोलर कंट्रोल रखना चाहता है, यानी कि चाहता है कि एक छत्र नियंत्रण पूरे विश्व का जो है वो अमेरिका के हाथ में रहे। चाइना कहता है कि दुनिया एक नहीं मल्टीपोलर होनी चाहिए, यानी कि कई ध्रुवीय होनी चाहिए। रशिया इस पूरे व्यवस्था को हिलाने वाला
खिलाड़ी है। और इंडिया की बात करें तो इंडिया स्विंग पावर के बारे में बात करता है। इंडिया कहता है देखो भैया हम किसी एक खेमे में नहीं रहेंगे, हमको जहां उचित लगेगा हम रहेंगे, अपने शर्तों पर रहेंगे, अपने शर्तों पर बात करेंगे, अपने हिसाब से चलेंगे। अगर तुम कहो कि हम भैया तुम्हारे साथ रहें तो जरूरी नहीं है, हमें जहां ठीक लगेगा हम वहीं जो है वो साथ रहेंगे, है ना। हम सभी के लिए हम अहम हैं और सभी हमारे लिए अहम है। अब यहां मैंने एक शब्द यूज किया, हमने कहा भारत जो है वो स्विंग पावर है। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये स्विंग पावर क्या होता है। सत्य, स्विंग पावर उस देश को कहते हैं जो किसी एक गुट में स्थायी हिस्से के रूप में नहीं रहता है, लेकिन जिसकी भूमिका हर फैसले में जो है वो मायने रखती है, चाहे वो पलड़ा इधर झुका सके चाहे उधर। भारत भी एक ऐसा ही देश है। और यही जब हम बात करते हैं स्विंग पावर पर, तो अमेरिका चाहता है कि भारत पूरी तरह से उसके साथ खड़ा रहे, चीन चाहता है कि भारत उसका विरोध ना करे, रूस चाहता है कि भारत उससे दूरी ना बनाए, और तीनों चाहते हैं कि भारत हमारे साथ हमारे हिसाब से जो है साथ चले। और वेनेजुला में जो पूरी की घटना हुई वो एक सिग्नल है कि देखो जो लाइन से बाहर जाएगा उसके साथ यही होगा। और यह संदेश साथियों छोटे देशों से ज्यादा उन देशों के लिए है जो कि स्विंग पावर है। और यहां हम स्विंग पावर की बात कर रहे हैं तो हम भारत जैसे स्विंग पावर कंट्रीज की बात कर रहे हैं। अमेरिका यही कह रहा है या तो एक पक्ष ले लो, तुम इधर उधर मत रहो, अपने हित को मत देखो। बात मेरी समझ में आ रही है? तो साथियों इंडिया की लेकिन अगर विदेश नीति की बात करें तो इंडिया की विदेश नीति जो है वो भावनाओं से नहीं चलती है। इंडिया की विदेश नीति हित से चलती है। और इसलिए भारत कुछ चीजें जो है वो नहीं करेगा। भारत अचानक गुस्से में कोई फैसला नहीं करेगा। भारत खुले मन से पाला बदलने का ऐलान नहीं करेगा। भारत किसी एक देश के गोद में जाकर नहीं बैठेगा। भारत क्या करेगा? भारत रणनीतिक व्यवहारिक कार्य करेगा, यानी कि जहां फायदा है वहां सहयोग करेगा, जहां नुकसान है वहां दूरी बनाएगा। दोस्ती स्थायी नहीं रहेगी लेकिन हित जो है वो भारत के हमेशा स्थायी रहेंगे। सर, जो भारत हमेशा जो है एनर्जी के सेक्टर्स में जो है वो बात करता है, यानी कि भारत का सिद्धांत बहुत सीधा है कि भैया देश चलेगा तो सस्ती और भरोसेमंद ऊर्जा से। तो तेल और गैस जहां सस्ता है वहीं से हम लेंगे, किसी के दबाव में हम नहीं लेंगे। दूसरी अगर हम बात करें तो साथियों, तो भारत जो हथियार लेता है वो किसी एक देश से नहीं लेता है। आप देखेंगे रशिया से ले रहा है, अमेरिका से ले रहा है, फ्रांस से ले रहा है, ब्रिटेन से ले रहा है, इजराइल से ले रहा है। यानी कि भारत हथियारों के लिए भी किसी एक के ऊपर निर्भर नहीं है। जहां से भारत को नई और बढ़िया तकनीक मिलेगी उसी से जो है वो भारत हथियार लेगा। और भारत सीधे कहता है कि भैया हमको ब्लैकमेल नहीं कर सकते। साथियों, भारत जो है वो ग्लोबल साउथ लीडरशिप की भूमिका में है, यानी कि वो ग्लोबल अगर हम बात करें तो वैश्विक दक्षिण के जो है एक नेतृत्व की भूमिका में है। और भारत सिर्फ अपने हित के लिए नहीं सोचता है, भारत उन विकासशील देशों की आवाज भी बनता है जो उसे अलग और असरदार बनाता है। अब यहां अगर ट्रंप कह रहे हैं कि भैया हम मोदी से अनहैप्पी हैं, हम नाखुश हैं, तो सिंपल सा मतलब यही है कि डोनाल्ड ट्रंप ये चाहता है कि भारत साफ लाइन साफ पाला जो है वो क्लियर करे, पूरा समर्थन करे। लेकिन भारत कहता है कि हम साथ तो चलेंगे लेकिन अपने रास्ते पर चलेंगे। और यही अगर हम बात करें तो यही जो है वो पूरा का पूरा मामला जो है वो समझ में आता है कि भारत जो है वह वेनेजुला वाला जो संदेश है वो अपने लिए तो नहीं सोच सकता है। और भारत में इस प्रकार की कंडीशन नहीं आने वाली है। वेनेजुला से जैसे सुनने में आ रहा है कि वहां इतने आधुनिक हथियार होने के बाद भी अमेरिका को नहीं रोक पाया, तो समझ में आ रहा है कि वेनेजुला की आर्मी जो है वो बिक चुकी थी। भारत की आर्मी जो है वो देश को पसंद करती है। भारत की आर्मी वेनेजुला वाली आर्मी नहीं है। साथियों, वेनेजुला के बहाने ट्रंप का संदेश भारत के लिए सीधा नहीं संकेतात्मक है, लेकिन भारत की रणनीतिक जो है वो आत्मनिर्भरता और अब इतनी मजबूत हो गई है कि वो चेतावनियों से नहीं सिर्फ राष्ट्र हित से जो है वो चलता है। आपको क्या लगता है? आप भी अपने विचार जो है वो कमेंट के माध्यम से जो है वो हमें दीजिए। और कैसा लगा सेशन जरूर बताइए। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने कमेंट जो है वो अवश्य कीजिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।